से इत्तेफाक रखता हूं, कोई घोषणा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि परसों फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता का एंटरटेनमेंट करने के लिए। आज उनका भाषण सुनकर बड़ा मजा आया। उन्होंने जो जो बातें कही बड़ी दिलचस्प रही, और ऐसे ही नाम वापसी का ठिकाना निकल गया है, तारीख निकल गई है, और बड़ी दिलचस्प स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी थे बाहर हो चुके हैं, और मोदी जी जो बात कह रहे थे उस बात के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो हाल है, मध्य प्रदेश में भोजपुर से जो रायसेन जिले का इलाका है, रायसेन जिले का संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को बीजेपी ने टिकट दिया। ये वही पटवाजी हैं जिन पर विलफुल डिफॉल्टर होने का केस चल रहा है। आधा अरब रुपया, लगभग 50 करोड़ रुपया वो बैंक ऑफ इंडिया के डकार चुके हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस साल उन्होंने कर्जा लिया था, और उसके बाद उन्होंने 2017 तक एक पाई भी नहीं लौटाई। कोई 36 करोड़ उन्होंने कर्जा लिया था, उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने। ये सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, जिन्हें पटवा जी ने गोद ले लिया था, क्योंकि पटवा जी की कोई संतान नहीं थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने सुरेंद्र पटवा को अपना पुत्र मान लिया था। और सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनाने के लिए, उन्हें जितवाने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते थे जब तक जीवित थे। अब सुरेंद्र पटवा जी जो हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और भोजपुर में विकास की लहर बहा दूंगा। ये ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार करने में कोई चूक नहीं की, और शायद इन्हीं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचारी नेता हैं। तो शायद मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो सुरेंद्र पटवा को आशीर्वाद देने जाएंगे, आशीर्वाद देंगे कि भाई आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता का, बैंकों का 50 करोड़ रुपए आपने हजम कर लिया है, विलफुल डिफॉल्टर आप हैं। विलफुल डिफॉल्टर भी कितना जबरदस्त शब्द है राजीव जी, मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में बोलते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने डिक्शनरी में शब्द देखे तो एक से बढ़कर एक शब्द मिले। जब जैसे हिंदी में कहते हैं चोटा, चोर, लुंठन, अमानत में खयानत करने वाला, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। लेकिन उनके बारे में जो विज्ञापन छप रहे सुरेंद्र पटवा के बारे में, उन्हें बताया जा रहा है कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी, सरल और मधुभाषी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे भोजपुर के लोकप्रिय नेता। यानी वे भोजपुर के लोकप्रिय नेता हैं, मृदुभाषी हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आशा की किरण है। उनके चुनावी विज्ञापनों में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का फोटो होता है, फिर अमित शाह का होता है, नड्डा जी का होता है, शिवराज सिंह चौहान का होता है, और फिर वी.डी. शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो मजा ये आता है कि जब इतने सारे लोग हैं, और जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भाई सुरेंद्र पटवा जी पे तो बड़ी मेहरबानी की आपने, आप ही की पार्टी के नेता हैं, और लगातार उनके खिलाफ विज्ञापन छपवाते रहे, बैंक की विलफुल डिफॉल्टर हैं, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक का पैसा नहीं दिया है तो नहीं दिया है। हाई कोर्ट में केस लगा रखा है, 6 साल की सजा उन्हें हो चुकी है, और उनके खुद के दिए गए एफिडेविट के मुताबिक उनके खिलाफ 167 प्रकरण धारा 138 के हैं, यानी चेक देकर मुकरने के हैं। लोग कहते हैं कि बाजार से उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए अलग हुंडियों पे उठा रखे थे, जो उन्होंने किसी को नहीं लौटा है। तो ऐसे नेता मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का। तो बीजेपी के लिए ये बड़ी फख्र की बात होगी कि मोदी जी की तस्वीर के नीचे ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो कहते हैं मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्हीं की पार्टी के नेता ये सब काम कर रहे हैं। मजेदार बात यह कि उनको टिकट देने में बीजेपी ने जरा भी आनाकानी नहीं की, सबसे पहले आगे बढ़कर उन्हें टिकट दिया। वे पहले 3 बार जीत चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि इस बार भी उन्हें जिताना बड़ा अच्छा होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुरु रहे हैं सुंदरलाल पटवा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं उससे? जी, मेरे ख्याल में स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो वो वैसे ही होंगे जैसा कि अभी मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है।
श्रीलंका के 7 खिलाड़ी आउट हो गए 23 रन बनाकर और 12 ओवर में। ऐसा ही बीजेपी के साथ होगा, उसके खिलाड़ी आउट होते जाएंगे और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा ही होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आप देखिए तो किस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था डरो मत, और कर्नाटक में डीके शिव कुमार के ऊपर इतने छापे हुए, ईडी के वो डरे नहीं, सीबीआई के वो डरे नहीं। वो लोग भूल गए थे ईडी वाले और सीबीआई वाले कि वो जिस व्यक्ति पर छापामारी कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, केम्पे गौड़ा जी का बेटा है जिनके नाम पर बेंगलुरु एयरपोर्ट है। राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, अरविंद केजरीवाल नहीं डर रहे हैं, गए नहीं, समन आया नहीं गए कि नहीं आना, तुम्हें जो करना है कर लीजिए। महुआ मोइत्रा को संदेश मिला डरो मत। महुआ मोइत्रा पूरी बहादुरी से आरोपों का मुकाबला कर रही है। तो डरो मत का सिद्धांत ऐसा है जिसमें लोगों को लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, गलत कर रही है सरकार, हम जवाब देंगे। और ये 5 राज्यों के नतीजे आ जाने दीजिए, ईडी वाले और सीबीआई वाले डरा करेंगे जो डराने का काम करते हैं। मुझे लगता है 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद सरकार में उनके सीबीआई और ईडी के आला इनके जो गुरु हैं, खलीफा हैं, वो डरा करेंगे। उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है 24 में। तो ये बुनियाद है, पूरी बुनियाद हिल रही है बीजेपी की। और जिस तरह मोदी जी ने भाषण दिया आज, मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगा। इस देश का प्रधानमंत्री इतनी झूठी बातें करता है, इतनी बेतुकी बातें जिनका कोई ओर छोर नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के लोगों पर देखिए वो आरोप कितने सही बैठ रहे हैं। तो लगता है कि जब हार सामने खड़ी हो, प्रचंड हार सामने खड़ी है, विशाल हार खड़ी है सामने, तो हिम्मत नहीं है किसी की कुछ करने की कि क्या करेंगे। और ऐसे में सबसे मुश्किल होती है ऐसे नेताओं के लिए, वो जिन पर भरोसा करते हैं वो अपने सिंग दिखाने लगते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने सिंग दिखाए तो आला कमान एकदम डर गया। अब आला कमान के नेता आकर डरा रहे हैं लोगों को कि आप बागी हो, बगावत कर रहे हो, हम देख लेंगे, तो लोग उनसे भी नहीं डर रहे हैं। आज लोगों ने नाम वापसी नहीं की, बहुत से लोगों ने। तो डर की भी कोई स्थिति, और मुझे लगता है बीजेपी वाले अब डर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, वो उन्होंने कांग्रेस वालों के लिए कहा था, लेकिन अब डर बीजेपी वाले रहे हैं। हो सकता है ये नारा भी मोदी जी चुरा ले राहुल गांधी से, डरो मत बीजेपी वालों, कोई आश्चर्य नहीं। राजीव जी, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।